नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें थोड़े से अरसे के लिए दुनिया में भेजा है। असल जिंदगी जो है वो तो आखिरत की है। असल जिंदगी वो तो आखिरत की है, जो मौत से शुरू होती है। मौत से शुरू होती है। एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत फरमाएं, तो आपने फरमाया नमाज पढ़ो तो ये समझकर कि जिंदगी की आखिरी नमाज है। हो सकता है ये आज का दिन जिंदगी का आखिरी हो। बहुत सारों का ये आखिरी दिन है, बहुत सारों का ये आखिरी जुम्मा है। बहुत सारे पिछले जुम्मे में थे, इस जुम्मे में नहीं है। बहुत से इस जुम्मे में हैं, अगले जुम्मे को नहीं होंगे। उसमें जवान भी है, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं। एक डॉक्टर साहब क्लिनिक में मरीज को देख रहे थे, उसका हाथ पकड़ा, उसकी नब्ज देख रहे। नब्ज देखते देखते अपना सर, अपना माथा मेज पे टिका दिया। अब मरीज जो है वो डॉक्टर साहब को हिला रहा है, डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो देखा तो डॉक्टर साहब फोत हो चुके थे। तो बहुत छोटी सी जिंदगी है भाई। हाँ, असल आखिरत है जो मरने के बाद की जिंदगी है, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। हाँ, मरने के बाद या जन्नत है या जहन्नम है, तीसरी कोई जगह नहीं है। मरने के बाद या जन्नत है या जहन्नम है। भाई ये बहुत सारे साथी चल फिर रहे और बातें करने की आवाजें आ रही हैं, यहाँ तक शोर आ रहा है। भाई करीब वाले साथी उनको मुतवज्जे करवाएं। यकसुई नहीं है भाई, यकसुई नहीं है। चलत फिरत बहुत ज्यादा नजर आ रही है, बहुत ज्यादा। मस्जिदों में है, वो खास तौर पर इसका एहतमाम करें भाई। तो अपने अपने मजमे को बिठाएं, अपने अपने मजमे को बिठाएं, अपने साथियों को बिठाएं। जो चल फिर रहे हैं इनसे गुजारिश है तशरीफ रखें। जो बातें कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है खामोशी इख्तियार करें। और करीब वाले साथी उनको इशारे से खामोश करवाएं, इशारे से खामोश करवाएं। चलना फिरना मुनासिब नहीं, चलना फिरना मुनासिब नहीं। तशरीफ रखें भाई, साथी तशरीफ रखें। तो दुनिया में हम आखिरत की तैयारी करने आए, आखिरत की तैयारी करने। जो कहते हैं ना मुस्तकबिल संवारो, मुस्तकबिल संवारो, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। लेकिन भाई मुस्तकबिल आखिरत है, मुस्तकबिल आखिरत है। मुस्तकबिल मौत से शुरू होता है, मुस्तकबिल मौत पर खत्म नहीं होता है। लोग समझ रहे हैं 60-70 साल की जिंदगी है, पहले जो 20-25 साल हैं ये कोई हुनर सीखना है, कोई फन सीखना है, कोई डिग्री लेनी है, कोई ओहदा लेना है, और अगले 30-40 साल हमारा मुस्तकबिल है। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, ये गलत है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा मुस्तकबिल तो आखिरत है, आखिरत है। मरने के बाद फिर या जन्नत है या जहन्नम है। कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? सब कामयाबी चाहते, सब नाकामी से बचना चाहते। अब कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? तो अल्लाह ने बात को वाज़ेह फरमाया, अल्लाह ने बात को बिल्कुल साफ फरमाया है। क्या? फमन ज़ुहज़िहा अन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। ये है कामयाबी। सारी दुनिया का बादशाह था, बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ी तनख्वाह थी, बहुत बड़ा ओहदा था, लेकिन मर के जहन्नम में गया। ये नाकाम है, ये नाकाम है, ये नाकाम है। दुनिया का गरीब था, छोटा घर, थोड़ी तनख्वाह थी, लेकिन मर के जन्नत में गया, ये कामयाब है। छोटा घर या बड़ा घर, थोड़ी तनख्वाह या बड़ी तनख्वाह, मसला ये कि मर के क्या हुआ? मर के जन्नत में गए, कामयाब। मर के जहन्नम में गए, नाकाम। अल्लाह ने साफ बात फरमाई है।
اب سارے انسان جہنم سے بچ جائیں اور سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کو جہنم سے بچا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب جو انبیاء والی محنت اور انبیاء والا کام اور جو انبیاء والی فکر ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی۔